माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चलेंगे बायोलॉजी का क्लास 10th का दूसरा चैप्टर श्वसन। बायोलॉजी का आज चलेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 श्वसन। और जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव आने का संभावना है या इसके पीछे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जो सब लेकर आए हैं, आज चलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कोई भी वीडियो जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और धीरे धीरे सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। VBI अगर इतना कंप्लीट हो गया तो इससे वादा करते हैं, इससे एक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पहला नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी ऊपर से नीचे की ओर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पौधा में कह रहा है जाइलम, जाइलम है जो जड़ से पानी को पौधा तक के पत्ती तक पहुंचाता है। अब फ्लोएम है, फ्लोएम का काम है जो पौधा में जो भी पत्ती में जब भोजन बनता है उसको पेड़ के जड़ तक लाने का फ्लोएम का काम है। और जाइलम के काम है जड़ से नीचे से जल है ये सब ले जाकर किसको देना, पत्ती के काम है। तो ये जो जाइलम है जो खोज करता है, जाइलम है जो नीचे की ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। पहला रक्त, श्वेत ग्रंथि, दूसरा वृक्क और चौथा अग्नाशय। बताइए इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन सी वृक्क है। कौन है? वृक्क। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर कह रहा है तीसरा कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस में? मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में कि स्त्री में? बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? बोले सी होगा। कुछ होगा कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। कोची धमनी कि सीरा कि कोशिका कि वैक्यूल्स? कौन है? बताइए चौथा का कौन सा होगा? तो ये होगा सबसे छोटा है वैनाकेव। वैनाकेव है जो सबसे छोटा है। अगला नंबर क्वेश्चन पांचवा कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म कि 4 बेस्म कि 5 बेस्म कि 2 बेस्म? बताइए मानव हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं? 5 के कौन सा होगा? 4 बेस्म होगा। कौन होगा? 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला नंबर छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है। कितना होती है? 100 mg कि 20 mg कि 30 mg कि 40 mg? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो छठा का होगा कौन सा होगा? बी 20 mg होगा। कौन होगा? 20 mg। आगे नंबर क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन के इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बताइए किसकी उपस्थिति के कारण रक्त है जो लाल दिखाई देता है? पहला ऑप्शन नंबर ए क्रोमिनिबिन, क्रोमिबिन कि हाइपेरबिन कि हीमोग्लोबिन कि सीरम? किसके कारण?
ऑप्शन नंबर सी, खून है जो लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जल, CO2 और परम हरित और सौर ऊर्जा। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है सर? प्रकाश संश्लेषण करता है तो इसका CO2 जल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जल से। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवहन होता है। पादप में फ्लोएम संवहन होता है। अभी पादप के फ्लोएम के बारे में बताए हैं। जो भी भोजन जो पेड़ है इसका पत्ती है, पत्ती में जो भी भोजन बनेगा और इसका जड़ तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। जड़ तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भोजन, कह रहा है कि अमीनो अम्ल, कि जल, कि CO2। बताइए इसमें कौन सा होगा? 9 के ए होता है, खोजी का पहुंचाने का काम करता है, जड़ तक भोजन पहुंचाने का ये काम करता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अतः श्वसन, बी निश्वसन, कि श्वास, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन 10वां के सी श्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की प्रक्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए रक्त का, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी जाइलम का, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का। इसमें से कौन सा होगा? 11 नंबर कौन सा होगा? बी ऊर्जा का। कौन सा निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ में परचलन एवं अनुवांशिक दाब होता है। परकंचन एवं अनुवांशिक दाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य को कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है कि 120/80, कि 80/120, कि 120/100, कि ऑप्शन नंबर डी है कि 72/80। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। कौन होगा? 12 के 120/80। अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फिर से देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से, कि श्वसन से, कि उत्सर्जन से, कि परिवहन से। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, कि अमीनो अम्ल का वहन, कि ऑक्सीजन का वहन। कौन सा होगा? हम बताएं सर कि जब पेड़ है इसमें इसका जड़ है, जड़ से इसका पानी ले जाने के लिए जाइलम का होता है। कौन का होता है? जाइलम के। तो पानी मतलब जल। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर कह रहे हैं, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का अंग है? इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का अंग है? पहला पत्ती, दूसरा हरित लवक, तीसरा गाना और चौथा स्ट्रोम। कौन सा है? 15 का कौन सा होगा? ए पत्ती है जो प्रकाश संश्लेषण का अंग है। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है, 16 नंबर का कौन सी प्रक्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी प्रक्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? 16 नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, कि बाष्पोत्सर्जन, कि श्वसन, कि कजी चलन। बताइए कौन सा जो प्रक्रिया है जो सब जीव में एकदम जरूरी है?
नहीं होगा तो नहीं बचेगा आदमी। कौन? श्वसन। श्वसन लेना सबसे कोची है, जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर के ऑप्शन कौन सा कह रहा है, ADP, ATP, और ऑप्शन नंबर सी है DTP, और ये ऑप्शन नंबर डी है DPT। एगो टी एजा है जो कुछ हो गया, छूट गया, टी एज छूट गया। 17 नंबर का कौन सा होगा, बी हुआ। कोई भी होता है ATP के रूप में होता है। कौन के रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 18, कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है। पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में हो जाए गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए, शिरा में, रंध्र में, कि मध्य शिरा में, किन में से कोई नहीं, बताइए। बी ऑप्शन होगा, रंध्र में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, रंध्र से होता है। जब पेड़ पौधा के पत्तियां देखिएगा, पेड़ पौधा के पत्तियां देखिएगा, ऐसा पेड़ पौधा रहता है, इसको बूंदा बूंदा रहता है, इसमें रंध्र रहता है, इसी के द्वारा गैस को कुछ होता है, आदान प्रदान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर कर रहा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन है फेफड़ा द्वारा, कि निलय द्वारा, कि अनिलय द्वारा, कि इनमें से सभी। 19 के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, निलय द्वारा होता है। कौन द्वारा होता है, निलय द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त मापने में किया जाता है। बताइए, रक्त को मापने में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, कि बैनोमीटर, कि स्फैग्नोमैग्नोमीटर, कि इनमें से कोई नहीं। इस रक्त का जो मापने का काम करता है स्फैग्नोमैग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्रावन के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है। कौन सा होगा, बताइए। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेट पस, की लसिका। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 21 के, सी प्लेट पस है जो अवरोध करता है। अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा श्वसन अंग किस चीज से श्वसन लेता है। तिलचट्टा है जो किस चीज का श्वसन लेता है। पहला ऑप्शन में ट्रैकिया, गलफड़ा, की त्वचा, की फेफड़ा। क्या चीज से लेता है, बताइए। 22 का कौन सा होगा, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया से लेता है। तिलचट्टा है जो श्वास कहाँ से लेता है, ट्रैकिया से लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन 23 नंबर का रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मछली किस अंग द्वारा श्वसन लेता है। मछली है जो किस अंग द्वारा, फेफड़ा द्वारा, त्वचा द्वारा, कि गिल्स द्वारा, कि ट्रैकिया द्वारा। बताइए, सब जानते हैं कि मछली किस द्वारा सांस लेता है, गिल्स द्वारा लेता है। कौन द्वारा लेता है, सांस जो मछली है सांस गिल्स द्वारा लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। 24 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। क्या होता है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव स्रावन को रोकने में मदद करता है। कौन सा अवयव है जो रोकने में मदद करता है। एड्रिनल, प्लाज्मा, कि प्लेट पस, कि इनमें से कोई नहीं। 25 का कौन सा ऑप्शन होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्लेट पस है जो रक्त को बहने से खोज करता है, रोकता है। अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि
ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? ब्रिक की संरचनात्मक एवं एकात्मक इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका को, ऑप्शन नंबर ई श्वसन को, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन को, कि ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप को। ये होगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनटीपी क्या है? एंटीनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्रहण है, ऊर्जा का सिक्का है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा 27 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा? डी, इनमें से सभी होगा। कौन होगा? इनमें से सभी है। अगला नंबर 28 नंबर कह रहा है कि श्वसन में अंतिम उत्पादक है। श्वसन क्रिया में अंतिम में क्या होता है? अंतिम में क्या होता है? कह रहा है कि CO2 और H2O, CO2 और H2O। ऑप्शन नंबर बी CO2 और ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर सी H2O और ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी CO2, H2O और ऊर्जा। बी होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है CO2 और ऊर्जा। अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन सा बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन सा बनाता है? तांबा और यौगिक, लोहा और यौगिक, लवण और यौगिक, इनमें से सभी बताइए। जो 29 नंबर है, जो कौन सा ऑप्शन होगा? लोहा और यौगिक, लोहा और यौगिक बनाता है। कौन बनाता है? लोहा और यौगिक। अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर का है, कह रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक है। मानव में वहन तंत्र के घटक है ब्रिक, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। युवा इनमें से सभी है। अगला 31 नंबर, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त का बहाव होता है, रक्त में थक्का होता है, रक्त की कमी होती है, रक्त में संचलन होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्त में होता है जो जम जाता है। प्लेटलेट्स के कारण रक्त को जमा देता है। अगला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त? ऑप्शन नंबर ए वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा 32 का? ये हुआ सबसे ज़्यादा वायवीय श्वसन में ऊर्जा मुक्त होता है। 33 नंबर कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? कितना? 2 कि 8 कि 10 कि कितना? 6। इसमें तिलचट्टा में 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10। अगला नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तेज हृदय धड़क किसका होता है? सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? बताइए तो। निम्नलिखित में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्नलिखित में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? पहला हेल का, चूहा का, हाथी का, और कुछ आदमी का। बोलिए सबसे ज़्यादा धड़कता है किसको? चूहा का धड़कता है। देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अगला वीडियो अगला चैप्टर का आएगा। अगर इतना कंप्लीट है तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और सब संस्कृत, मैथ, सब का ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर कराने वाले हैं। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब एक एक चैप्टर को कराया जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी लाया जाएगा और जो आने का संभावना है उसको भी लाया जाएगा। दोनों को मिलाकर लाते हैं।
मेरा चैनल का नाम है MS कोचिंग सेंटर, MS कोचिंग सेंटर, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर।